अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनैतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं आज अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह सईदी साहब। मैंने इसरार किया था कि आज इनसे कुछ सवालात पूछे जाएं, तो मेरे इसरार पर इन्होंने कहा चलें ठीक है, तो आज इनसे कुछ सवालात करते हैं। जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इलेक्शन के जो माहौल चल रहा है उसके मुताबिक ये अलामा साहब से सवाल करेंगे। अलामा साहब का तो दूर दूर तक इलेक्शन या ये सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दीन के मुताबिक इलेक्शन क्या है, ये वोट क्या है, इनसे कुछ सवालात पूछेंगे। तो हम मुफ्ती साहब से पहला सवाल ये करेंगे कि वोट की शरई हैसियत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो सबसे पहले सवाल आया है कि वोट की शरई हैसियत क्या है। तो याद रखिए, वोट एक अमानत है और वोट एक हमारे पास अमानत है और इसका सही इस्तेमाल एक शरई फरीज़ा है, एक इस्लामी फरीज़ा है। और हम इस अमानत को मफाद परस्ती पर, सड़कों, नालियों, गलियों, ठेकों, किसी और चीज़ पर इस अमानत को भेंट न चढ़ाएं, बल्कि ये एक शरई फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है। ये हमारे पास अमानत है और हम अमीन बनकर इसको जो हमारे मुताबिक हम इसको दुनियावी मामला न समझें, बल्कि इसको दीनी फरीज़ा समझें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खसारे में, घाटे में है वो शख्स जो किसी दूसरे की दुनिया के लिए अपने दीन को खो बैठता है। तो मुफ्ती साहब का पहला सवाल तो आपने सुन लिया होगा, जवाब भी सुन लिया होगा। तो मुफ्ती साहब से दूसरा सवाल हम ये करते हैं, जैसे इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो मुफ्ती साहब से हम ये सवाल करेंगे कि आजकल जो हम किसी को वोट देना चाह रहे हैं, तो किसी कैंडिडेट को हम वोट देते हैं, क्या हमारे वोट की भी शरई हैसियत है? सवाल किया गया है कि हम जिस कैंडिडेट को अपना वोट देते हैं, पर्ची देते हैं, तो क्या हमारे इस वोट की भी कोई हैसियत है या नहीं है। देखिए, ये आपके पास अमानत है और आप अमीन हैं, इसकी बहुत बड़ी हैसियत है। आपके एक ठप्पा लगाने से, एक मोहर लगाने से वो कामयाब हो भी जाता है, तो वो आपकी दुनिया और आखिरत के लिए अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। लेकिन शरई हैसियत क्या है? सबसे पहली शरई हैसियत गवाही देना है, शहादत। और गवाही का हुक्म अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया है। और अल्लाह के महबूब ने यहां तक अपने सहाबा को फरमाया जाओ फलां की कब्र को खोदो, फलां की कब्र को खोदो, फलां की कब्र को खोदो। और उसमें से एक फरमाया झूठी गवाही देने वाला, कि जब कब्र के अंदर जाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों इसके चेहरे को मेरे काबा से बदलकर मशरिक की तरफ कर दो। और झूठी गवाही देने वाले को कब्र भी जगह नहीं देगी, कब्र में भी उसका अजाब हल्का नहीं होगा। तो याद रखिए, जब हम किसी भी उम्मीदवार को वोट देना चाह रहे हैं, किसी को हम वोट दें, तो सबसे पहले हम गवाही दे रहे हैं कि ये शख्स नमाज पढ़ने वाला है, चोरी करने वाला है, डकैती करने वाला है, क्या करने वाला है। अगर तो है अच्छा ही करने वाला, तो मेरे और आपके वोट की जो शरई हैसियत है, जो गवाही देना है, ये मेरे और आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब बनेगा। लेकिन अगर कोई शख्स वोट हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें इस तरह की कोई दीनी काबिलियत नहीं है, उसमें कोई दीन इस्लाम की बात नहीं है, उसमें कोई लोगों के हकूक पामाल करने वाली बात है, और फिर भी हम उस पर ठप्पा लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, तो याद रखिए ये मेरे और आपके आखिरत के लिए तबाह बर्बादी का सबब भी बन सकता है। और दूसरी हैसियत क्या है हमारे वोट की? याद रखिए, शफाअत करना, सिफारिश करना, कि मैं जिस पर ठप्पा लगा रहा हूं, मोहर लगा रहा हूं, मैं सिफारिश कर रहा हूं कि ये शख्स इसमें काबिलियत है, इसको वोट दिया जाए। मैं इस पर ठप्पा लगा रहा हूं, शफाअत करने वाला हूं। तो याद रखिए, इसका दुनिया से भी कनेक्ट है और आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अजर है। लेकिन इसका अजर हमें तभी मिलेगा, शफाअत मिलेगी, हम इसकी सिफारिश कर रहे हैं, अगर इसमें काबिलियत है, तो मेरे और आपके आखिरत और कब्र आखिरत में छुटकारा है। लेकिन अगर उसमें काबिलियत नहीं है, उसके बावजूद भी हम किसी की अगर सिफारिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए कब्र आखिरत के लिए तबाह बर्बादी का सबब भी बन सकता है।
और तीसरी हैसियत क्या है? वकालत करना, कि मैं वकील बन रहा हूं अपने मुवक्किल का, तो याद रखिए मैं जिस पे ठप्पा लगा रहा हूं अपने मुवक्किल के लिए, उसकी मैं वकालत कर रहा हूं। और याद रखिए ये उस एक फर्द वाहिद के लिए की वकालत नहीं कर रहा पूरे, बल्कि मैं पूरे कौम की वकालत कर रहा हूं, एक पूरी कौम का मैं वकील बना हुआ हूं। तो याद रखिए मैं जिस पर ठप्पा लगा रहा हूं, मोहर लगा रहा हूं, तो मैं शरई तौर पर एक वकील बनकर यही कह रहा हूं कि अगर उसमें हुकूक पामाल करने वाली बात है तो याद रखिए, फिर भी अगर मैंने उस पर अपना मोहर या ठप्पा लगा दिया तो याद रखिए मेरे वोट की शरई हैसियत इस दुनिया में भी तबाह और बर्बादी का सबब बनेगा और आखिरत में भी बनेगा। और याद रखिए मेरे एक मोहर लगाने से पूरी कौम के हुकूक पामाल हो जाएंगे। तो इसमें एक फर्द वाहिद का हम वकील नहीं बन रहे, बल्कि हम वकालत कर रहे हैं उस शख्स की कि ये शख्स में इसमें इस तरह की काबिलियत है, इस तरह की काबिलियत है। तो याद रखिए ये काबिलियत अगर उसमें हक के मुताबिक है, सूद के खिलाफ अगर कोई शख्स या किसी भी दीन के हक में बोलने वाला है, दीन के साथ मोहब्बत रखने वाला है, तो ये शख्स इसमें मेरे और आपके वोट की एक हैसियत भी अच्छी बन जाएगी और मेरे और आपके लिए कब्र आखिरत में एक बेहतरीन निजात का जरिया बन जाएगा। मुफ्ती साहब मेरे जहन में एक और सवाल भी आ रहा है, आपका क्या मशवरा है, हम किस कैंडिडेट को, हम किस निशान को वोट दें? आप अपना मशवरा दें। सवाल ये है कि मुझसे मशवरा मांगा जा रहा है कि वोट किसको दें। तो याद रखिए वोट जिसको दिल चाहे उसी को दें, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहबी जमात को पसंद भी करेंगे और मशवरा भी मजहबी जमात का देंगे कि उनको वोट दें जो दीन की बात करे, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करे, सूद के खिलाफ बात करे। ये हमारा मशवरा है कि इस तरह के हम मजहबी लोग हैं, मजहबी जमात को पसंद करते हैं, तो हम चाहेंगे किसी मजहबी जमात को वोट दिया जाए। जी मुफ्ती साहब, आपका किस हद तक इलेक्शन में आने का इरादा है? जी देखें, मैं एक मजहबी जहन से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा मजहब की तरफ एक रुझान है। देखिए सियासत एक इबादत तो है, लेकिन फ़िलहाल सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। और आपने पूछा किस निशान से आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो याद रखिए जब मेरा इलेक्शन में आने का इरादा ही नहीं है तो मैं किसी निशान पर भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन जब वक्त आएगा इलेक्शन लड़ने का, सियासत में आने का, तब निशान भी बता देंगे कि हम किस निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, आप किसको वोट देंगे? देखिए हम मजहबी लोग हैं, हम वोट भी किसी मजहबी जमात को देंगे। फिल वक्त मैं जो वोट दूंगा अपने मजहबी जहन के मुताबिक ग्रीन पार्टी को वोट दूंगा।